स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टडी विद सादी, आई एम साद इकबाल। और आज मैं अपनी एक तो जर्नी शेयर करने वाला हूँ और पीपीएससी के कुछ ऐसे एस्पिरेंट के क्वेश्चंस जिनका मैं जवाब देने वाला हूँ कि पीपीएससी की तैयारी को कहाँ से स्टार्ट करें, आप पीपीएससी कितने अरसे में कर सकते हैं और किसी अच्छी पोस्ट को लेने के लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी चाहिए। और इसके साथ साथ बाकी भी कुछ क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस हैं और बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मैं इस वीडियो में करने लगा हूँ और बताने लगा हूँ कि मैंने पीपीएससी की पहले और दूसरे दो पेपर देने पर दोनों पे रिकमेंडेशन ली, कैसे ली, कितना अरसा मुझे लगा और मैंने ये सफ़र कैसे तय किया। तो चलते हैं वीडियो में। और आज मैं आप सबको कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। उसकी रीज़न क्या है कि पहले आप कहते थे कि सर आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, मेरे वही लेक्चर्स पहले वाले खड़े हैं जो कि मैंने पहले दिए थे, वही लेक्चर अभी भी मैंने लोगों को दिए हैं, अपने कैंडिडेट्स को, दोस्त को दिए हैं, वो कर रहे हैं। उस वक्त मेरी जॉब नहीं थी तो वो समझते थे शायद ये लेक्चर इतने वैलिड नहीं है, लेकिन अब मैं 16 स्केल पे पहुंचा हूं तो वो समझते हैं कि ये लेक्चर भी 16 स्केल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच चुके हैं वो भी, और आप भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता चलूँ और बताता चलूँ कि मैंने पीपीएससी को कब स्टार्ट किया। तो मैंने तकरीबन 2023 में स्टार्ट किया और कभी मुझे खुद को यही क्वेश्चन जहन में राइज होते थे। कभी मैं इम्तियाज़ शहर को पढ़ता तो कभी मैं इकरा बिलाल, इकरा इम्तियाज़, ठीक है, मैंने सारे बुक के कभी एमसीक्यूज़ को थोड़ा बहुत टच करता, मगर मैं 10 से 15 दिन के अंदर अपना जो है कंसिस्टेंसी जो है वो खो देता था, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है आपको पता है एक बहुत बोरिंग गेम है और एमसीक्यूज़ की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं इससे पीपीएससी से बागी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने बहुत सारे जो सीनियर्स हैं उनसे पूछा, उन्होंने वही कहा कि पास पेपर को आप रट्टा लगा लें जी, आप 19 से 25, आप 18 से 24, आप 18 से 23, 17 से 23 कर लें, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी अपना एक कॉमन सेंस जो होता है वो मुझे इस चीज़ से सुकून नहीं देता कि कैसे हो सकता है कि आप पूरी बुक को या उसके चैप्टर को ना पढ़ें और चैप्टर के एंड के एमसीक्यूज को सिर्फ पढ़ लें और आप पेपर ठीक करके आ जाएं। तो मुझे इस चीज़ से ये जो क्वेश्चन था इसका जवाब नहीं मिला। फिर मैंने 24 में आके दोबारा से जब मैंने पहला कैनाल पटवारी का पेपर दिया और मैं .25 से वेटिंग में रहा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहीं ना कहीं कमी बेशी दिखा रहा हूँ और मैं जो तैयारी कर रहा हूँ सही तरीके से नहीं कर रहा। मैंने अपना वे ऑफ प्रिपरेशन था वो चेंज किया और मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने पहले भी जितने भी तैयारी कर रखी थी उसको थोड़ा साइड पे कर दिया। मैंने एक चीज़ जो है अडॉप्ट की और वो थी कंसिस्टेंसी। मैंने कंसिस्टेंसी ऐसे रखी कि हफ्ता पढ़ता फिर 2 दिन छोड़ देता, वो कंसिस्टेंसी मुझे कोई ज़्यादा ख़ास अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैंने 25 की फरवरी में आकर 2025 की फरवरी से लेकर 2026 की फरवरी जिसमें आज आप बैठे हैं, इस एक साल में इस तरह कंसिस्टेंस हुआ कि मुझे पता है कि मैंने कोई ऐसा दिन स्किप नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि कामयाबी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपके पास है कंसिस्टेंसी, उसके बाद राइट पाथ। अगर आप कंसिस्टेंट तो हैं लेकिन वो चीज़ नहीं पढ़ रहे जो आपको पढ़नी है, तो फिर भी आप, मेरा ख्याल है, मंजिल तक पहुंचने में बहुत बड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद तीसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हैंडमेड अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाते, आप किसी की पीडीएफ कभी उठा के पढ़ते हैं, कभी किसी की पीडीएफ उठा के पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ वो आपको इतना फ़ायदा नहीं देती। यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क भी लोग कहते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क से ज़्यादा मैं कहूँगा हार्ड वर्क। हमारे जो जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग के अंदर बात जो है बहुत अरसे बाद जाके घुसना स्टार्ट होती है। आप जब तक उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होते। अच्छा, मेरी और आपकी तैयारी में क्या फ़र्क है? और यहाँ पे हर एक कैंडिडेट, यहाँ पे हमारे पास राउंड अबाउट 70,000 कैंडिडेट इस वक्त पंजाब में पीपीएससी की स्ट्रगल में हैं और 70,000 में से हर साल 4 से 5,000 स्टूडेंट जो हैं वो इस एक कह सकते हैं कि कड़े इम्तिहान में से, इस कड़ी मुश्किल में से निकल कर अपना गोल जो है अचीव करते हैं, ग्रेड 11, 12, और कोई उनमें से होते हैं खुशकिस्मत अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने ग्रेड 16 की एज एन एडिटर, सीनियर एडिटर, जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट में हासिल की, फिनांस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अपनाया। सिंपली आपको मैं वही कहूँगा कि जो मैंने अडॉप्ट किया है। आप अगर एमसीक्यूज से पहले तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, आप तकरीबन ग्रेड ले रहे हैं, मार्क्स जो हैं 50 से 60 ले रहे हैं, तो आपको 70 मार्क्स तक तो लाजमी जाना चाहिए। अगर अच्छी जॉब लेनी है तो 70 मार्क्स तक कैसे जाया जाए? उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि आप देखें आपका सब्जेक्ट जो है वो वीक कौन सा है। अगर आप 50 से 60 मार्क्स तक पहुंच चुके हैं और आप फिर भी अभी तक अचीव नहीं कर रहे, तो आप देखें कि आपके पास जो सब्जेक्ट है उनमें से वीक सब्जेक्ट कौन सा है। आप उस वीक सब्जेक्ट की मेंटोरशिप रखें किसी अपने सीनियर से, किसी टीचर से, किसी कोलीग से जो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, उससे पूछें, उससे गाइडलाइन लें।
कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। पहली बात, उन सब्जेक्ट ये उनके लिए है जो अभी 50-60% मार्क्स ले रहे हैं हर पेपर में, पेपर पास को उठा के देखते हैं, जब कोई पेपर दिया है उसके 60 मार्क्स आ गए हैं तो वो क्या करें, वो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को टारगेट करें जिस सब्जेक्ट में उसको मार लग रही है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये तो उस कैंडिडेट के लिए है जो जहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे कैंडिडेट जो है मोस्टली कौन से हैं, वो जाके कहते हैं कि देखा जाएगा पेपर में क्या होता है, और वो होता ये है कि फिर देखा नहीं जाता। ठीक है, तो वहाँ पे फिर डिसअपॉइंटमेंट, मायूसियाँ, फिर हमें कहते हैं कि जी मेरिट बहुत ज़्यादा सख्त है, कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त है, मेरिट है नहीं, बहुत मतलब तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कैंडिडेट से कि यार यहाँ पे तो सीटें बिक जाती हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कंपटीशन है, मेरिट हाई है, क्योंकि जहाँ पे आपको एक सीट के अगेंस्ट 5,000 बंदा, 4,000 बंदा, 3,000 बंदा मिलता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे यही हो सकता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए और उन स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना चाहिए जो इस वक्त एलीट क्लास ऑफ नॉलेज में खड़े हैं। वो कहाँ से आए हैं, वो एलियन हैं, वो आसमान से उतरे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो आपकी तरह, वो मेरी तरह यहीं से एक मीडियम क्लास जो फैमिलीज़ हैं, जो मीडियम क्लास स्कूल्स हैं हमारे। ठीक है, मैं खुद उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, मैट्रिक में, इंटर में मेरी जो ग्रेडिंग है वो बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट्स वाली है। उसके बाद बीएस में मैंने आके थोड़ा सा खुद में चेंज लाया, लेकिन बीएस यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आके मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है उनको पॉलिश किया। मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की, नो डाउट आई जॉइन डिफरेंट अकेडमी, मैंने बहुत सारे अकेडमीज़ को ज्वाइन किया जिसमें मैंने उनके जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था, लेक्चर डिलीवरिंग का था, वो मैंने नोट किया। आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट मिला है कि जिसने अभी तक जॉब हासिल नहीं की और पढ़ाना शुरू कर दिया हो? क्वेश्चन तो बनता है ना। अब प्रिपरेशन में फ़र्क यही होता है, एक कैंडिडेट है उसने क्वेश्चन को टेक करना है जस्ट देख के, और एक कैंडिडेट जैसे मैं आपको बता रहा होता हूँ, घंटे का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर में खड़े होकर दे रहा होता हूँ, तो इसका मतलब है डिफरेंस तो है। ठीक है, कि मेरी तैयारी जो है मैं 8 सब्जेक्ट में आपको बोल के बता सकता हूँ, और आप हैं कि उन 8 सब्जेक्ट को देखकर उसमें से एमसीक्यूज टिक करके 70 मार्क्स भी नहीं ले सकते, तो फर्क तो है। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को, एक एक सब्जेक्ट को टाइम दिया है। सपोज बात करते हैं हम एवरीडे साइंस की जो है हमारे पास इस वक्त बहुत सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं, उसके सारे के सारे टॉपिक्स हमें मिल जाते हैं। फिर यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे एकेडमीज जहाँ पे सर्व कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जो है यूट्यूब पे पिछले 6 से 7 महीने से सर्व कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं, मेरा लेक्चर जो है ये मतलब वीडियो जो है पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे बाकी काफ़ी सारे ओपन लेक्चर भी खड़े हैं, बाकी प्राइवेट लेक्चर्स भी हैं, पीडीएफ्स भी हैं, और उसके साथ साथ मैंने बैचेस भी वो किए हैं, पढ़ाए हैं, और इंशाल्लाह अब प्रॉपरली मैं जो है वन शॉट लेक्चर निकाल चुकी हैं, उनको भी इंशाल्लाह उनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो मैं जल्द अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा। और जो हमारे बैचेस हैं वो भी स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि इसी ईद के बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने आप के साथ ये डिसाइड करना है कि मैं 3 महीने के लिए अपने आप को इस दुनिया से, इस दोस्तों से, ये दिखावे की दुनिया से कोई भी आपका नहीं है जब तक आप कहीं पहुंच नहीं जाते। आप स्क्रोलिंग पे अगर टाइम वेस्ट करते हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे या गेम्स में अपनी जी हेल्थ ठीक कर रहे हैं, ठीक है, बेशक आप इबादत करें, सारा कुछ करें, लेकिन अपना जो एक गोल है जो सेट किया है उसके लिए दिन रात एक करें। 3 महीने के लिए खुद को अलग करके तो देखें, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स उड़ा के देखें, बंद करें, व्हाट्सएप, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, स्क्रोलिंग बंद करके देखें। क्या आपने कभी किया है? क्या आप 3 महीने के लिए अपने दोस्तों से कट हुए हैं, फैमिली से कट हुए हैं, कमरे में खुद को बंद किया है? अगर आप देखें तो मेरे सारे के सारे जो रूम है, मेरा जो रूम है, एकेडमी का रूम है, इसमें मेरे सारे के सारे पेपर्स लगे, मेरी जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, ये अगर कैमरामैन चाहें तो वो दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, मेरे ख्याल कोशिश करें। ये सारे के सारे ये जो लगे हुए हैं, ये मेरे नोट्सेज हैं। ये पीछे आप देखें, ये जो मैप्स हैं, इस साइड पे देखें मेरे सारे जो है नोट्सेज हैं, बैक साइड पे सारे नोट्सेज हैं। मैंने अपने हिसाब से इस चीज़ों को अडॉप्ट किया, नोट्सेस बनाया, जो चीज़ें मुश्किल थी उनको लगाया, फिर उसके अंदर एडिशन की, उन चीज़ों को पॉलिश किया, खड़े होकर पढ़ा ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ, थकूँ ना, मैं बैठूँ ना। मतलब एक तरह से खुद को मुश्किल की भट्टी में जलाने के बाद ही आप कुछ बन पाते हैं। तो अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं और हर किसी की सक्सेस स्टोरी सुनने से पहले अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहते हैं, तो खुद को आज ही बंद कर लें और डिसाइड कर लें कि मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है, इम्तियाज शायद से छुटकारा हासिल कर लें। यकीन करें, जब आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी करके बैठे होते हैं और आप किसी एक सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप पाकिस्तान हिस्ट्री या पाकिस्तान अफेयर्स को 712 या 695 मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करें और 2026 तक लेके आएँ। जब आप वो तैयारी करते हैं, आपको कितना टाइम लग सकता है? आपको 20 दिन 15 दिन मैक्सिमम लग सकते हैं एक सब्जेक्ट पे। ठीक है, जब आप 15 दिन लगाने के बाद वही इम्तियाज शायद उठाएं, पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन 2019 से लेकर 2026-25 तक जब आप करते हैं,
तो आपके वो सारे के सारे एमसीक्यूज वहाँ पे वो पीडीएफ जो लेक्चर्स आप सुनेंगे उस लेक्चर्स में वो हो जाते हैं। जब आप वहाँ से बुक से पढ़ेंगे तो आप एक दिन में 2-2 साल के पेपर्स पढ़ लेंगे। वैसे आप अगर पढ़ने बैठे तो आपके पास सिर्फ 1 साल का भी आप पेपर बड़ी मुश्किल से पढ़ सकते हैं। तो बात का मतलब यह है, जब आप सब्जेक्ट वाइज कर लेते हैं, आप एमसीक्यूज को टिक करते हैं, खुद को जज करते हैं, न्यू चीजें ऐड करते रहते हैं, लेकिन जितनी भी ऐड करें ये सब्जेक्ट कभी तब्दील नहीं होने वाले, जनरल नॉलेज कभी तब्दील नहीं होने वाला, ये सारे रूल्स जो है कभी तब्दील नहीं होने वाले। तो क्यों ना आप सारे सब्जेक्ट को एक बार बैठ के कर लें और फिर कभी आप 16 पे तो कभी 17 पे हर 6 महीने बाद रिकमेंडेशन ले रहे हो। ठीक है, मैंने अपने कैरियर में अभी तक पीपीएससी के 2 पेपर दिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद आप देखेंगे मेरी कोशिश है कि 6 मंथ अभी मैं रिलैक्स करूं, इस जॉब को एंजॉय करूं और सिर्फ आप लोगों को सर्व करूं, ताकि मेरी वजह से कोई इंस्पायर हो, मेरी वजह से कोई फ़ायदा हासिल करके कहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो मुझे इससे बड़े एजाज़ की बात नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं और इस तरह के कुछ कंटेंट आपको भी लगता है कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रुप जो है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन जो हमारी न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, वो भी आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी और आपको हम तैयारी के लिए साथ लेकर भी चलेंगे। तो अगर आपको हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी है तो फिर से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग फैमिली जो है वो एक क्रिएट करें, ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। अस्सलामु अलैकुम।